ओम शांति। आज बाबा के 31-10-20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज बाबा ने विशेष हम बच्चों को हमारा फर्ज याद दिलाया है। बाबा ने कहा कि तुम अपना फर्ज हमेशा अपनी आंखों के सामने रखो कि सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना है। जो रास्ता तुम्हें मिल गया है उस रास्ते पर पूरे काफिले को लेकर चलना है। इसलिए पहले स्वयं में शांति और सुख भरो और फिर औरों को भी शांति की बख्शिश व इनाम दो, उन्हें भी शांति दान दो। साथ ही बाबा ने कहा कि ड्रामा के राज को समझने के लिए बेहद की विशाल बुद्धि होनी चाहिए। ड्रामा की हर सीन को जानने के लिए कि एक्यूरेट समय अनुसार चल रहा है, इसको समझने के लिए बाबा ने कहा बुद्धि बड़ी विशाल होनी चाहिए। 1 सेकंड का भी ड्रामा में ऊपर नीचे नहीं हो सकता। एक्यूरेट टाइम पर सब कुछ होता है। साथ ही बाबा ने कहा कि तुम्हें आशीर्वाद मिल नहीं सकती है, आशीर्वाद मांगनी नहीं है। तुमको शांति चाहिए तो ऐसा पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिल जाएगा। भक्ति मार्ग में कितने आशीर्वाद मांगते थे, लेकिन बाबा ने कहा फिर भी सुख शांति मिलते नहीं हैं। इसके लिए बाबा अभी पुरुषार्थ करा रहे हैं, इसीलिए गाते हैं शांति देवा। बाबा ने कहा अभी जो रावण राज्य चल रहा है उसमें कोई शांति या सुख हो नहीं सकता है। बाबा ने कहा ये कोई नहीं जानता है कि शिव बाबा कब और कैसे आते हैं। इसी की यादगार में तो शिवरात्रि मनाते हैं, तो इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। तुम बच्चे, बाबा ने कहा कि अमर बन रहे हो, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं, तो तुम्हें कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम इस मृत्युलोक में रहते हुए अमरलोक के मालिक बन रहे हो। बाबा ने कहा मैं आया ही हूँ तुम बच्चों को पतितपना से छुड़ाने, लेकिन फिर भी तुम छोड़ते क्यों नहीं हो, पतित से पावन बनते क्यों नहीं हो, ये बाबा पूछते हैं। बाबा ने कहा कि कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताना चाहिए। कोई सच या झूठ बोलते हैं तो उनसे पूछा जाता है। तो बाबा ने कहा मैं कोई एक के अंदर बैठ ये सब नहीं जानूंगा। बाबा ने कहा तुम्हें अपना रिपोर्ट्स खुद बताना है। बाबा अभी ज्ञान रत्नों से हमारी झोली भर रहा है। तो बाबा ने कहा कुबेर के पास बहुत धन आता है, वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। जैसे वैकुंठ रूपी खजाना तुम्हें मिलता है, तो खुदा दोस्त की जो कहानी है इसी पर आधारित है। तो भगवान अभी हमें ये खजाना दे रहे हैं। अभी बाप का फरमान ही है कि तुम्हें पतित से पावन बनना है। तो ये था आज की मुरली का सारांश। अब हम मुरली की शुरुआत करते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है सबको स्थायी सुख और शांति का रास्ता बताना। शांति में रहो और शांति की बख्शिश दो। बाबा ने कहा स्वयं में भी शांति सागर से स्थायी शांति भरो और दूसरों को भी शांति का इनाम दो। आज का प्रश्न है किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। किस गुह्य राज को समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। उत्तर है ड्रामा की जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी। इसकी एक्यूरेट आयु है। बाप भी अपने एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। इसमें 1 सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ सकता है। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं। यह गुह्य राज समझने के लिए बेहद की बुद्धि चाहिए। आज का गीत है बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, बच्चों को रास्ता बताते हैं शांति धाम और सुख धाम का। इस समय सब मनुष्य विश्व में शांति चाहते हैं। हर एक इंडिविजुअल भी चाहते हैं और विश्व में भी शांति चाहते हैं। हर एक कहते हैं मन की शांति चाहिए। अब वह भी कहाँ से मिल सकते हैं। शांति सागर तो बाप ही हैं, जिससे वर्षा मिल सकता है। इंडिविजुअल भी मिलता है, होलसेल भी मिलता है, यानी सबको मिलता है।
जो बच्चे पढ़ते हैं, समझ सकते हैं, हम शांति का वर्षा लेने अपना भी पुरुषार्थ करते हैं, औरों को भी रास्ता बताते हैं। विश्व में शांति तो होनी ही है, चाहे कोई वर्षा लेने आए व न आए। बच्चों का फर्ज है सब बच्चों को शांति देना। यह समझ नहीं सकते 2-4 को वर्षा मिलने से क्या होगा। कोई को रास्ता बताया जाता है, परंतु निश्चय न होने के कारण दूसरों को आप समान बना नहीं सकते। जो निश्चय बुद्धि है वह समझते हैं कि बाबा से हमको वर मिल रहा है, वरदान मिल रहा है। वरदान देते हैं ना, आयुष्यवान भव, धनवान भव भी कहते हैं। सिर्फ कहने से तो आशीर्वाद नहीं मिल सकती। आशीर्वाद मांगते हैं तो उनको समझाया जाता है, तुमको शांति चाहिए तो ऐसे पुरुषार्थ करो, मेहनत से सब कुछ मिलेगा। भक्ति मार्ग में कितनी आशीर्वाद लेते हैं, माँ बाप, टीचर, गुरु आदि सबसे मांगते हैं हम सुखी और शांत रहें, परंतु रह नहीं सकते क्योंकि इतने ढेर मनुष्य हैं, उनको सुख शांति मिल कैसे सकती। इसीलिए गाते भी हैं शांति देवा। बुद्धि में आता है, हे परमपिता परमात्मा, हमको शांति की बख्शिश करो। वास्तव में बख्शिश उसको कहा जाता है जो चीज उठाकर देवे। कहेंगे यह तुमको बख्शिश है, इनाम है। बाप कहते हैं बख्शिश कोई कितनी भी करते हैं, धन की, मकान की, कपड़े आदि की करते हैं, वह हुआ दान पुण्य अल्पकाल के लिए। मनुष्य मनुष्य को देते हैं, साहूकार गरीब को अथवा साहूकार को देते आए हैं, परंतु यह तो है शांति और सुख स्थायी। यह तो कोई एक जन्म के लिए भी सुख शांति नहीं दे सकते, क्योंकि उनके पास है ही नहीं। देने वाला एक ही बाप है। उनको सुख शांति पवित्रता का सागर कहा जाता है। ऊंचे ते ऊंच बाप भगवान की ही महिमा गाई जाती है। समझते हैं इनसे ही शांति मिलेगी। फिर वह साधु संत आदि पास जाते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है ना, तो फेरा फिराते रहते हैं। वह सब है अल्पकाल के लिए पुरुषार्थ। तुम बच्चों का अभी वह सब बंद हो जाता है। तुम लिखते भी हो, बेहद के बाप से 100% पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा पा सकते हो। यहाँ 100% अपवित्रता, दुख, अशांति है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। कहते ऋषि मुनि आदि तो पवित्र हैं, परंतु पैदाइश तो फिर भी विष से होती है ना। मूल बात ही यह है, रावण राज्य में पवित्रता हो न सके। पवित्रता, सुख आदि सबका सागर एक ही बाप है। तुम जानते हो हमको शिव बाबा से 21 जन्म अर्थात आधा कल्प 2500 वर्ष के लिए वर्षा मिलता है। यह तो गारंटी है। आधा कल्प सुखधाम, आधा कल्प दुखधाम। सृष्टि के 2 भाग हैं, एक नई और एक पुराने, परंतु नई कब और पुरानी कब होती हैं यह भी जानते नहीं। जाड़ की आयु इतनी एक्यूरेट बता न सके। अभी बाप द्वारा तुम इस झाड़ को जानते हो। यह 5000 वर्ष का पुराना झाड़ है। इनकी एक्यूरेट आयु का तुमको पता है। जो और झाड़ होते हैं उनकी आयु का किसको पता नहीं होता, अंदाज बता देते हैं। तूफान आया, झाड़ गिरा, आयु पूरी हो गई। मनुष्य का भी अचानक मौत होता रहता है। इस बेहद के झाड़ की आयु पूरे 5000 वर्ष है। इसमें एक दिन न कम न जास्ती हो सकता है। यह बना बनाया झाड़ है, इसमें फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा में जो सीन जिस समय चलनी है उस समय ही चलेगी, हूबहू रिपीट होना है। आयु भी एक्यूरेट है। बाप को भी नई दुनिया स्थापन करने आना है। एक्यूरेट टाइम पर आते हैं। 1 सेकंड का भी उसमें फर्क नहीं पड़ सकता। यह भी अब तुम्हारी बेहद की बुद्धि हुई है, तुम ही समझ सकते हो। पूरे 5000 वर्ष के बाद बाप आकर प्रवेश करते हैं, इसलिए शिवरात्रि कहते हैं। कृष्ण के लिए जन्माष्टमी कहते हैं, शिव की जन्माष्टमी नहीं कहते, शिव की रात्रि कहते हैं।
क्योंकि अगर जन्म हो तो फिर मौत भी हो। मनुष्यों का जन्मदिन कहेंगे, शिव के लिए हमेशा कहते हैं उनका जन्म दिव्य और अलौकिक है, जो और कोई को हो नहीं सकता। यह कोई नहीं जानते शिव बाबा कब कैसे आते हैं। शिवरात्रि का अर्थ क्या है ये तुम ही जानते हो। यह है बेहद की रात। बाबा ने कहा यह है बेहद की रात अर्थात कलयुग की रात है। कोई स्थूल 24 घंटे वाले दिन या रात की बात नहीं है। भक्ति की रात पूरी दिन होता है। ब्रह्मा की रात और दिन तो फिर ब्राह्मणों का भी हुआ। एक ब्रह्मा का खेल थोड़े ही चलता है। अब तुम जानते हो अब दिन शुरू होना है। पढ़ते पढ़ते जाए अपने घर पहुंचेंगे, फिर दिन में आएंगे। आधा कल्प दिन आधा कल्प रात गाई जाती है, परंतु किसकी भी बुद्धि में नहीं आता। वो लोग तो कहेंगे कि कलयुग की आयु 40,000 वर्ष बाकी है, सतयुग के लाखों वर्ष हैं। फिर आधा आधा का हिसाब ठहरता नहीं। कल्प की आयु को कोई भी जानते नहीं। तुम सारे विश्व के आदि मध्य और अंत को जानते हो। यह 5,000 वर्ष के बाद सृष्टि चक्र लगाती रहती है। विश्व तो है ही, उनमें पार्ट बजाते बजाते मनुष्य ही तंग हो जाते हैं। यह क्या आवागमन है। अगर 84 लाख जन्मों का आवागमन होता तो पता नहीं क्या होता। न जानने के कारण कल्प की आयु भी बढ़ाती है। अभी तुम बच्चे बाप से सम्मुख पढ़ रहे हो, अंदर में भासना आती है। हम प्रैक्टिकल में बैठे हैं। पुरुषोत्तम संगम युग का भी जरूर आना है। कब आता है, कैसे आता है, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो तो कितना गदगद होना चाहिए। तुम ही कल्प कल्प बाप से वर्षा लेते हो, अर्थात माया पर जीत पाते हो, फिर हारते हो। यह है बेहद की हार और जीत। उन राजाओं की तो बहुत ही हार जीत होती रहती है। अनेक लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। छोटी सी लड़ाई लगती है तो कह देते अब हमने जीता। क्या जीता? थोड़े से टुकड़े को जीता। बड़ी लड़ाई में हारते हैं तो फिर झंडा गिरा देते हैं। पहले पहले तो एक राजा होता है, फिर और वृद्धि होते जाते हैं। पहले पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर और राजाएं आने शुरू हुए। जैसे पॉप का दिखाते हैं, पहले एक था, फिर नंबरवार और पॉप भी बैठते गए। किसकी मृत्यु का भी ठिकाना ही नहीं है ना। तुम बच्चे जानते हो हमको बाबा अमर बना रहे हैं, अमरपुरी का मालिक बना रहे हैं, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यह है मृत्युलोक, वह है अमरलोक। इन बातों को नया कोई समझ न सके, उनको मजा ही नहीं आएगा जितना पुरानों को आएगा। दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहते हैं, निश्चय पक्का हो जाता है। इसमें सहनशीलता भी बहुत होनी चाहिए। यह तो आसुरी दुनिया है, दुख देने में देरी नहीं करते। तुम्हारी आत्मा कहती है हम अभी बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं। हम संगम युग पर हैं, बाकी सब हैं कलयुग में। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। पुरुषों में उत्तम पुरुष पढ़ाई से ही बनते हैं, पढ़ाई से ही चीफ जस्टिस आदि बनते हैं ना। तुमको बाप पढ़ाते हैं, इस पढ़ाई से ही अपने पुरुषार्थ अनुसार पद पाते हो। जितना जो पढ़ेंगे उतना ग्रेड मिलेगी। इसमें राजाई की ग्रेड है, वैसे उस पढ़ाई में राजाई की ग्रेड नहीं होती। तुम जानते हो हम राजाओं का राजा बन रहे हैं, तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हम डबल सिरताज बहुत ऊंच बनते हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं। कभी कोई समझ न सके कि निराकार बाप कैसे आकर पढ़ाते हैं। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ, फिर भी पावन बनते नहीं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु हैं। तुम एक तरफ पुकारते हो कि पतित पावन आओ, अब मैं आया हूँ कहता हूँ बच्चे पतित पना छोड़ो, तो तुम छोड़ते क्यों नहीं? ऐसे थोड़ी बाप तुमको पावन बनाए और तुम पतित बनते रहो। नहीं, ढेर ऐसे पतित बनते हैं। कोई सत्य बताते बाबा यह भूल हो गई। बाबा कहते हैं
कोई भी पाप कर्म हो जाए तो फौरन बताओ। कोई सच कोई झूठ बोलते हैं, कोई पूछते हैं। मैं थोड़े ही एक एक के अंदर को बैठ जानूंगा, यह तो हो न सके। मैं आता ही हूँ सिर्फ राय देने। पावन नहीं बनेंगे तो तुम्हारी ही नुकसान हो जाएगी। मेहनत कर पावन से फिर पतित बन जाएंगे तो की कमाई चट हो जाएगी। लज्जा आएगी, हम खुद ही पतित बन पड़े हैं, फिर दूसरे को कैसे कहेंगे कि पावन बनाओ। अंदर खाएगा कि हमने कितना फरमान का उल्लंघन किया। यहाँ तुम बाप से डायरेक्ट प्रतिज्ञा करते हो। जानते हो बाबा हमको सुखधाम शांतिधाम का मालिक बना रहे हैं, हाजिर नाजिर हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं। इनमें पहले यह नॉलेज थोड़ी थी, न कोई गुरु ही था जिसने नॉलेज दी। अगर गुरु होता तो सिर्फ एक को ज्ञान देंगे क्या? गुरुओं के फॉलोअर्स तो बहुत होते हैं ना, एक थोड़ी होगा। ये समझने की बात है ना। सदगुरु है ही एक, वह हमको रास्ता बताते हैं, हम फिर दूसरों को बताते हैं। तुम सबको कहते हो बाप को याद करो, बस ऊंचते ऊंच बाप को याद करने से ही उच्च पद मिलता है। तुम राजाओं के राजा बनते हो, तुम्हारे पास अनगिनत धन होगा। तुम अपनी झोली भरते हो ना। तुम जानते हो बाबा हमारी झोली खूब भर रहे हैं। कहते हैं कुबेर के पास बहुत धन था, वास्तव में तुम हर एक कुबेर हो। तुमको वैकुंठ रूपी खजाना मिल जाता है। खुदा दोस्त की भी कहानी है। उनको जो पहले मिलता था उसको एक दिन के लिए बादशाही दे देते थे। ये सब दृष्टांत है। अल्लाह माना बाप, वह अवले दिन रचता है, फिर साक्षात्कार हो जाता है। तुम जानते हो बरोबर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मूल्य का धारणा युक्त मुख्य सार। पहले पॉइंट, इस आसुरी दुनिया में बहुत बहुत सहनशील बनकर रहना है। कोई गाली दे दुख दे तो भी सहन करना है। बाप की श्रीमत कभी नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट, डायरेक्ट बाप ने पावन बनने का फरमान किया है, इसलिए कभी भी पतित नहीं बनना है। कभी कोई पाप हो तो छिपाना नहीं है। आज का वरदान है, परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रेस्पॉन्ड प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। परमात्मा मिलन द्वारा रूह रिहान का सही रेस्पॉन्स प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, जैसे बाप बहुरूपी हैं, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रिहान का क्लियर रेस्पॉन्स समझ में आ जाएगा। क्योंकि यह ड्रेस पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती है। आज का स्लोगन है, दृढ़ता असंभव को भी संभव करा देती है। दृढ़ता असंभव को भी संभव करा देती है। आज के मुख्य पॉइंट्स हैं। बाबा ने कहा कि ड्रामा की हर सीन समय अनुसार चलती है, एक्यूरेट चलती हैं। कल्प की आयु भी एक्यूरेट है। ये सारी बात समझने के लिए, ड्रामा के हर सीन को समझने के लिए बाबा ने कहा, ये ड्रामा के गुह्य राज के लिए तुम्हारे में बेहद की बुद्धि होनी चाहिए, विशाल बुद्धि होनी चाहिए, तो तुम ये बात समझ सकते हो। अभी ये ख्याल होना चाहिए कि शांतिदाता बाप के पास हम शांति का वर्षा लेने का पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो हमें भी ये वर्षा लेना है और औरों को भी ये शांति का रास्ता बताना है। विश्व में शांति तो तभी स्थापित हो सकती है। बाबा ने कहा कि तुम्हें शांति का रास्ता औरों को बताते हुए ये शांति की बख्शिश या इनाम उसे देना है, क्योंकि बाप अभी स्थायी शांति देते हैं। शिव बाबा हमको 21 जन्म यानी आधा कल्प 2500 वर्ष का वर्षा देते हैं। अंदर में ये खुशी होनी चाहिए कि बाप हमें डबल सिरताज बना रहे हैं।
साथ ही बाबा ने कहा, तुम्हें इस आसुरी दुनिया में बहुत सहनशील बनना है। दुख देने में कोई देरी नहीं करते हैं, इसीलिए श्रीमत पर चलते हुए तुम्हें सहनशील भी बनना चाहिए। बाप पढ़ाते हैं तो इस पढ़ाई में अपने पुरुषार्थ अनुसार पद तुम पाते हो। जितना पढ़ेंगे उतना तुम्हें ग्रेड मिलेंगे। इसमें राजाई की ग्रेड मिलती है। अभी बाप हमारे सम्मुख पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल में हमारे सामने हैं, तो जरूर ये संगम युग है। ये कब आता है, कैसे आता है, ये कोई नहीं जानते हैं। तो ये सारा राज तुम समझ गए हैं। तो बाबा ने कहा, तुम्हें अंदर गदगद होना चाहिए। कल पहले भी तुमने इस प्रकार से वर्षा लेते हुए माया को भी हराया था। तो बाबा ने कहा, ये बेहद की हार और बेहद की जीत का खेल चल रहा है। बाप, अभी हम बच्चों की झोली खूब भर रहे हैं। कुबेर का धन बहुत होता है, उसी प्रकार बाबा ने कहा, तुम हरे कुबेर हो। तुम्हारे पास भी बाप का दिया हुआ बहुत खजाना है, जिसे तुम्हें दान करना है। बाप का फरमान है कि तुम्हें पतित से पावन बनना है। और बाबा ने कहा, अभी तुम बहुरूपी बनो। बाप जैसे सेकंड में निराकार से आकारी बन जाते हैं, वैसे तुम्हें भी अब आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहननी है। सहज मिलन भी मनाना है और वापस निराकारी स्थिति में भी आना है। तो साकारी, आकारी, निराकारी स्थिति का अनुभव करना है और दृढ़ता की शक्ति को धारण करना है। अच्छा, ओम शांति।